नमस्कार। महाराष्ट्र के सियासी राजनीतिक और एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ा भूकंप आने के संकेत लगातार मिलने शुरू हो चुके हैं। भाजपा के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है आज की महाराष्ट्र के अंदर मार्च और अप्रैल महीने के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी और इस बीच में करीब 40 विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामने का ऐलान भी होगा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत और उद्धव ठाकरे खुद तिलमिला उठे एनडीए गठबंधन को लेकर। वहीं कांग्रेस पार्टी के 300 कार्यकर्ता और विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो कांग्रेस को डबल झटका भी लगा है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर सियासी राजनीति के अंदर बीजेपी पार्टी के ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच में कांग्रेस पार्टी को डबल झटका मिलने की तैयारी में। महाराष्ट्र में फेरबदल करते हुए शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार को झटका देने के लिए जहां कांग्रेस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद में अभी तक विधानसभा के नए अध्यक्ष का सामना या फिर नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके बाद राज्यपाल भी बड़े एक्शन लेने की कगार पर है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन को लेकर लगातार पिछले 3 महीनों से लंबे समय हो चुका है और सरकार पर लगातार कटाक्ष भरे बयान दे रहे हैं और अब बड़े एक्शन लेने की तैयारी में, जहां उनका अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और जल्द गिरफ्तारी होगी राकेश टिकैत की। और राकेश टिकैत भी तिल मिला उठे। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही राकेश टिकैत को बड़ा झटका दे दिया था महाराष्ट्र में होने वाली पंचायत को लेकर, जिसके बाद में शरद पवार ने नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन अब पुदुचेरी के अंदर सरकार गिरने के बाद राकेश टिकैत को भी कहीं ये अंदेशा था कि गुजरात के अंदर भी बड़ा उलटफेर होगा बीजेपी पार्टी को लेकर, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर हुआ था और कांग्रेस की ताबड़तोड़ जीत हुई थी। लेकिन गुजरात के अंदर कांग्रेस को पूरी तरीके से खात्मा करके रख दिया बीजेपी पार्टी ने और अब महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होने पर बीजेपी के पार्टी को लेकर और सामना मुखपत्र के अंदर शिवसेना ने बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर इस मुसीबत का सामना करेगी और अगर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने शिवसेना का समर्थन नहीं किया तो यहाँ पर भी सरकार गिरने के संकेत मिल रही है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरे और राकेश टिकैत का जल्द से जल्द ये ड्रामा किसान आंदोलन को लेकर खत्म हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा जरूर लिखे और राकेश टिकैत अरेस्ट जरूर लिखे, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर और विपक्ष की पार्टियों के साथ मिलकर लगातार बीजेपी पार्टी और केंद्र सरकार पर बयान दे रहे हैं और कृषि कानून बिलों को लेकर गाजीपुर के बॉर्डर पर पिछले 3 महीनों से आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार और पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया कि राकेश टिकैत का अंतिम समय आ चुका है। जल्द राकेश टिकैत को भी बड़ा झटका होगा और इसके अंदर खालिस्तान के लोगों को भी अंदर डाला जाएगा। वहीं राकेश टिकैत के साथ साथ में अब मध्य प्रदेश के भी बड़े तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐलान जारी कर दिया कि राकेश टिकैत पर जल्द बड़ा ऐलान और एक्शन भी होगा और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भी ऑपरेशन लोटस की शुरुआत होगी, जिसकी निगरानी रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के उन्हें और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जा सकती है। इस बीच में बड़ी खबरें ये भी सामने आ रही है कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत को देखते हुए महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन के नेताओं ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है और इस रणनीति के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर करीब 40 से 45 विधायकों के बीजेपी का दामन थामने का जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है। और संजय राउत ने ये दावा करते हुए भी कहा कि अगर भाजपा पार्टी ने बड़े तौर पर ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में शुरू किया तो बीजेपी पार्टी को बड़े तौर पर झटका दे सकती है शिवसेना, और झटका देने के लिए वो तैयार भी है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर लगातार उद्धव ठाकरे भी ये बयान दे रहे कि बीजेपी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद लगातार भाजपा पार्टी सवाल भी उठा रही है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पर चलना छोड़ दिया और बाला साहब के सिद्धांतों को भी छोड़ दिया है। शिवसेना ने यह भी कहा कि बाला साहब के सिद्धांत अभी जिंदा है और बीजेपी के साथ में जो भी पार्टी गठबंधन रखती है वो हिंदुत्व और जय श्री राम के लिए चलती है और जो भी विपक्ष में खड़ी होती है वो देशद्रोही बनकर उभर जाती है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई है, उसके बाद में बीजेपी पार्टी ने बड़े तौर पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी एक्शन लेने की तैयारी में।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहले से ही बयान दे चुके हैं और उद्धव ठाकरे के साथ में उनका लगातार विवाद भी बढ़ रहा है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव करवाने या फिर नियुक्ति करवाने के लिए विधानसभा सचिव को पत्र लिख दिया है कि 1 मार्च से पहले विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र और बजट की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अभिभाषण के बाद में महाराष्ट्र में बजट सत्र शुरू किया जाएगा। उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत और विपक्ष के नेता भी तिल मिला उठे हैं और एक तरफ से महाराष्ट्र के नेता संजय राठौड़ की रैली के बाद उद्धव ठाकरे के बड़े एक्शन की तैयारी में, जहां कांग्रेस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को शिकायत भी की है और उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश भी दिए कि संजय राठौड़ के द्वारा की गई रैली के बाद कांग्रेस और शिवसेना ने मतभेद जारी कर दिया है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शिवसेना भी अब दबाव के अंदर काम कर रही है। सोनिया एंटोनियम गैंग को डबल झटका देने की तैयारी में बीजेपी पार्टी और करीब 200 नेता पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने को तैयार हो चुके हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को झटका देने की तैयारी में है, तो शरद पवार ने ये बयान देते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी को पश्चिमी बंगाल के अंदर जीत हासिल करनी है तो महागठबंधन करना होगा। हुबली के अंदर गूंजे पीएम नरेंद्र मोदी के बाद पश्चिमी बंगाल की जनता का मूड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और जल्द बड़ा ये ऐलान जारी हो सकता है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर भी विधानसभा चुनाव करीब 294 सीटों पर टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी को उखाड़ने का समय आ चुका है और जल्द बड़े तौर पर ऐलान भी होगा ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के अंदर गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर जेपी नड्डा और पीएम मोदी खुद भी चुनावी प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं और जल्द ये बड़ा ऐलान भी होगा कि महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी ने भी इस बीच में चिंगारी लगा दी है कि वो भी पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी ने आज बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिमी बंगाल के अंदर आज रैली होने वाली थी, लेकिन स्थानीय पुलिस और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के दबदबे के चलते ओवैसी को बड़ा झटका दे दिया और ओवैसी को खदेड़ दिया भी गया है। पश्चिमी बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने ओवैसी को लेकर भी बयान दे दिया था कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के अंदर आने की कोशिश भी की गई तो असदुद्दीन ओवैसी को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जिसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के अंदर लगातार पार्टी के कार्यकर्ता बातचीत भी लगातार जारी है और इस बीच में पंचायत भी होने की कगार पर है। ममता बनर्जी के झटका देने के लिए बीजेपी के ब्रांड अभी जहां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतर सकते हैं और महाराष्ट्र के ऑपरेशन लोटस की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ को ये बड़ा जिम्मा भी सौंपा जा सकता है इस ऑपरेशन को सफल बनाने का, क्योंकि पुदुचेरी से लगाकर मध्य प्रदेश और भी कई बड़े राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना लगातार धीरे धीरे वर्चस्व खोती हुई नज़र आ रही है। तो बीजेपी पार्टी के साथ शिवसेना एक बार फिर सरकार बना सकती है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के नेता संजय राउत ने भी बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए ये बड़ी चिंता की बात है कि वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर भी अपनी सरकार बचा नहीं पा रही है और करीब अब 3 महीने बाद पुदुचेरी के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और महाराष्ट्र की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि झारखंड के अंदर भी नरेंद्र सारोने की सरकार गिराने का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है लोटस, जिसके अंदर विपक्ष की पार्टियों ने ये दावा करते और जहां मध्य प्रदेश के अंदर 60 जोड़कर सरकार बनाई गई बीजेपी की और जो नेताओं की खरीद फरोख्त की गई है उसके बाद में ऑपरेशन लोटस का नाम दे दिया है विपक्ष की पार्टियों ने। यूपी की विधानसभा सदन के दौरान अखिलेश यादव को पूरी तरीके से खदेड़ कर रख दिया योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा के ऐलान के बाद में भी उनको खदेड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगातार बड़े से बड़े झटके दिए जा रहे हैं और इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं चुनावी मैदान के अंदर। गुजरात के चुनाव में आए नतीजों के बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपने बोरिया बिस्तर समेट दिए और करीब 200
कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार सरकार गिराई गई, उसके बाद पुडुचेरी के अंदर, और अब अगला नंबर महाराष्ट्र का जल्द आने की तैयारी में है। और सरकार अगर बचानी है तो एनडीए गठबंधन के अंदर जो विवाद चल रहा है उसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि विधानसभा सदन शुरू होने वाला है और बजट सत्र के पहले ही विधानसभा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। और अगर बीजेपी की पार्टी के नेता की अगर विधानसभा क्रॉस वोटिंग के जरिए अगर चुनाव होता है तो भाजपा पार्टी महाराष्ट्र में ऑपरेशन बड़े तौर पर लोटस चला देगी। और इस बीच में ये साफ है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई देगी और कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर विधानसभा के अध्यक्ष भाजपा के बन जाते हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बीजेपी की नज़र आ रही, इसको लेकर सामना मुखपत्र के अंदर बड़े तौर पर ये बयान भी दिए जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी राज्यपाल का बड़े तौर पर सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन राज्यपाल इस बात को संभाल या फिर भाप नहीं पा रहे कि उनका काम होने के बाद उनको बाहर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद में विवाद और भी तेज हो गया है एनडीए गठबंधन का। और उद्धव ठाकरे को भी चिंता है और महाराष्ट्र में जल्द देवेंद्र फडणवीस फिर से सीएम बनेंगे और एक बार फिर महाराष्ट्र में कमल का फूल खिलेगा और राजस्थान के अंदर भी वसुंधरा की सरकार बनना तय है। जय हिंद, जय भारत।